और स्वागत है आप सबका मेरी एक नई वीडियो में, जिसमें मैं बात करने वाला हूँ। राजस्थान हाई कोर्ट ने निकाली है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी फॉर द फ्रेशर्स लॉयर। जो भी लॉयर्स फ्रेशर्स हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी होने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बट उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस चैनल, कि इस चैनल पर हम बात करते हैं जो भी लीगल वैकेंसीज आती हैं फॉर द लॉयर। और अगर आप एक लॉयर हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरेस्टेड हैं, तो ये चैनल आपके लिए ही है। तो अभी आपको इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, सो दैट आपके पास सारी वीडियोस आती रहें। और अभी हम कर रहे हैं 100 डेज चैलेंज, जिसमें हम 100 डेज तक लगातार नई नई वीडियोस लेकर आते रहेंगे और नई नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी। तो जैसे कि कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स में कहा था कि हमें फ्रेशर्स के रिलेटेड जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो आज मैं उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूँ, जो कि है राजस्थान हाई कोर्ट में। और चलिए बात करते हैं इस अपॉर्चुनिटी के बारे में। तो ये अपॉर्चुनिटी, जैसे कि मैंने बताया, राजस्थान हाई कोर्ट में निकली है और ये है लीगल रिसर्चर की जॉब। और इसकी ड्यूरेशन रहेगी 1 साल की। ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड जॉब रहेगी, बट इसमें आपको काफ़ी अच्छे लेवल पे एक्सपीरियंस गेन होगा। और अगर आपका वर्क प्रोफाइल अच्छा होता है और आपको जजेस जो हैं, जो जजेस के नेम्स दे रखे हैं, अगर वो आपको रिकमेंड करते हैं, तो आपका जो भी वर्किंग ड्यूरेशन है वो एक्सटेंड कर दी जाएगी। अगर आप वर्क अच्छे से करते हैं तो वैसे भी ये वर्क ड्यूरेशन एक्सटेंड हो जाती है। तो इन चीज़ों के बारे में ज़रूर ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करें इसमें कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकली हैं, तो इसमें 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकाली गई हैं। ऑनरेबल जस्टिस, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 ऑनरेबल जस्टिस के नाम लिखे हुए हैं, उनके पास एक एक अपॉर्चुनिटीज़ निकाली गई है, तीनों के पास। तो अगर आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट करना होगा, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और ये फॉर्म भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो दैट आप इसको फिर दोबारा से पढ़ सकें, या फिर आप इस वीडियो को फिर दोबारा से देख सकते हैं, सो दैट आपको सारी क्लियरिटी अच्छे से हो जाए। और अगर हम बात करें इसकी, तो ये डेट 27/8/2024 को ये फॉर्म पब्लिश करा गया है हाई कोर्ट के थ्रू। तो इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स भी ऐसी हैं। अगर हम देखें इसकी टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की जो टाइमिंग है, वो 27/8/2024 1 PM से लेकर 5 PM 10/9/2024 तक की है। तो 10/9/2024 तक ही आप इसका फॉर्म फिल आउट कर सकते हैं। तो इन बातों को ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि डेट्स काफ़ी लिमिटेड हैं, तो आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, तो इस अपॉर्चुनिटी में उन्होंने वर्किंग एक्सपीरियंस आपका मेंशन नहीं किया है, और ना ही आपसे कोई भी एक्सपीरियंस मांगा है। तो अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट हैं जो कि अभी ज़ीरो एक्सपीरियंस के साथ काम करने के लिए जाना चाहते हैं, तो आपके लिए यह अपॉर्चुनिटी आपके लिए ही है। या फिर अगर आप एक लास्ट ईयर स्टूडेंट है, फाइनल ईयर स्टूडेंट, जो कि अपना एग्ज़ाम दे चुका है, वो भी इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर सकता है। और अगर हम बात करें इसकी एज लिमिट की, तो इन्होंने एज लिमिट यहाँ पे मेंशन नहीं करी है। सो इसमें एज लिमिट का कोई क्राइटेरिया नहीं होगा। बट अगर इन्होंने फ्रेशर्स के लिए जॉब निकाली है, तो 30 ईयर्स तक की एज लिमिट क्राइटेरिया हो सकती है। तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसका जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट करेंगे, उसके बेसिस पे ही आपको रखा जाएगा। और अगर हम एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें, तो एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस 100 रुपीज़ रखी गई है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। तो ये एप्लीकेशन फीस सबके लिए सिमिलर रहेगी। तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें इसमें नीचे जाके, तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फ़ीस और बाकी सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, कि आपका फ़ोटो साइज़ क्या होना चाहिए, सिग्नेचर के फ़ोटोज़ जो भी स्कैनिंग होती है उसका साइज़ क्या होना चाहिए, और आपको अपने जो भी फॉर्म भरना है उसे बहुत ही ध्यान से भरना होगा, सो दैट आप उसमें कोई गलती ना करें, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपको रखा जाएगा। और अगर हम बात करें आपके ईमेल और फ़ोन नंबर की, तो वो भी आपको बहुत ही अच्छे से चेक करके भरना है, सो दैट आपको अगर वो कांटेक्ट करते हैं फॉर द फर्दर रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए, तो आपको कांटेक्ट अच्छे से कर सकें। और आपको कांटेक्ट हो सकता है ईमेल के थ्रू, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू, या फिर लेटर के थ्रू भी आपको कांटेक्ट किया जा सकता है। तो इन बातों को ज़रूर ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करें इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, तो ये अपॉर्चुनिटी एक रिसर्चर की जॉब के लिए निकाली गई है। और रिसर्चर की जॉब, अगर फ्रेशर्स के बारे में बात करी जाए, तो वो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है फॉर लर्निंग न्यू स्किल्स एंड
गेनिंग एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ लॉ। और ये अपॉर्चुनिटी आपकी, अगर आप जुडिशरी का एग्ज़ाम भरने जा रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले है इसका एक्सपीरियंस। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। और मैं आपको इसका फॉर्म भी दिखा देता हूँ सो दैट आपको क्लियरिटी हो जाए कि आप इसका फॉर्म कैसे देख सकते हैं। सो डिस्क्रिप्शन को खोलते ही आपके पास ये वेबसाइट खुल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है उसमें आपके ये वेबसाइट खुल जाएगी और आप वहाँ से जाके इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आप जो भी अपॉर्चुनिटी चाहें उसमें अप्लाई कर सकते हैं सो दैट आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो यही थी आज की वीडियो और यही थी आज की अपॉर्चुनिटी। होप आपको ये अच्छी लगी हो। और अगर आपको कोई और टाइप की अपॉर्चुनिटी चाहिए या फिर आपका वर्क एक्सपीरियंस ज़्यादा या कम है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं सो दैट मैं आपके लिए वैसी अपॉर्चुनिटी लेकर आऊँ। तो अभी के लिए मैं चलता हूँ और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट्स में जाके ज़रूर बता सकते हैं। तो अभी के लिए मैं चलता हूँ और मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ और एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ कल। तो अभी के लिए बाय।